आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SS शर्मा इलेक्ट्रॉनिक में। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जो हमारी वायरिंग हो रही थी, हमने जिसमें पाइप डाले थे और फिटिंग की थी। उसमें देखिए यहाँ पर जो जैसे हमने ये पाइप डाले थे इसका हमें पर्चा बनाना है, जिसकी इसकी स्विच और सॉकेट और प्लेटें इसकी मंगानी है। इसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि आप अगर ये पूरा सामान फिट कर देते हैं, उसके बाद आप जो सामान लाए मंगाएंगे वो कैसे मंगाएंगे और कैसे उसका पर्चा बनता है उसको बताते हैं। जैसे कि इस एरिया में देखिए 8 वे का जो स्विच लगा सॉकेट और ये बोर्ड लगेंगे, कैसे लगेंगे ये देखिए। यहाँ पर जो 8 वे का हमारा ये लगा हुआ है, तो एक ये लगा है और एक इधर दिखाइए, एक ये लगा है। दो हो गए हमारे बोर्ड और इधर दिखाइए कितने हमने बोर्ड लगाए हैं सारे के सारे। ये हमारा एक तीसरा बोर्ड लगा हुआ है। फिर उसके बाद इधर दिखाएंगे कितने बोर्ड लगे हैं और एक ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है। 4 बोर्ड हो गए हैं 8 वे के और एक 8 वे ये भी लगा हुआ है ये, लेकिन ये लंबे में है और वो चौकोर वाले हैं हमारे। और एक ये 12 वे का हो गया और ये एक और 8 वे का हो गया। ये हमारे कितने हो गए 1 2 3 अभी लगाओ। तो यहाँ पर हो गए हमारे पूरे 5 8 वे बोर्ड तो हमारे पहले से लग चुके हैं। अब यहाँ पर हमें लिखनी है केवल सीट। तो यहाँ पर हो गई हमारी 8 वे सीट। दो 4 5 8 वे सीट चौकोर, क्योंकि हमें स्क्वायर वाली चाहिए तो 4 चौकोर सीट हो गई। और एक यहाँ पर लिखेंगे 8 वे सीट लंबी। ये हो गई हमारी सीट। अब यहाँ पर देखेंगे पावर बोर्ड कितने लगे हैं वो लिख देंगे। आज दिखाओ तो कितने पावर बोर्ड है एक बार लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें कितने हो गए हैं हमारे पावर बोर्ड। ये देखिए यहाँ पर 2 पावर बोर्ड लगे हैं, यहाँ पर एक और एक 2 3 2 3 वे बोर्ड है। तो हमें 3 वे बोर्ड लिखने हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर एक लगा हुआ है 3 और एक इधर लगा हुआ है। ये बोर्ड के नीचे है हमारा, तो 4 हो गए हैं। और इधर दिखाई जल्दी से और एक वो लगा हुआ है 5 और इधर एक बोर्ड लगा हुआ है एसी वाला हमारा। तो हो गए हमारे यहाँ पर 6 हो गए हैं। तो हमें लिखने हैं 6 पावर बोर्ड 3 वे के 6 3 वे सीट। ये हो गई है 6 हमारी 3 वे की सेट और एक हमारी 2 वे की लगी है। तो एक हम लिख देंगे 2 वे सीट। और यहाँ पर MCB इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि हमारा ये दूसरी मंजिल का पोर्शन है। पहले नंबर के जो है उसमें MCB बॉक्स है, वहीं से हम कनेक्ट करेंगे लाइन अपनी। तो यहाँ पर हो गए हैं हमारे जितने बोर्ड लगे हैं सारे। अब उसके बाद हम यहाँ पर गिनेंगे हमारी कितनी डब्बी लगी हुई है। तो हम यहाँ पर गिनना शुरू करते हैं। एक डब्बी बोर्ड लगी है, एक होल्डर लगेगा उसमें और उसके बाद और कहाँ लगा है एक इधर सामने लगेगा 2 और एक यहाँ पर डब्बी लगी हुई है। तो हमें 3 होल्डर लिखने हैं और उसके बाद जो प्लेटें लिखनी है जो खुली है 4-5 प्लेटें लिखनी है। तीन होल्डर मॉड्यूलर सामान आएगा हमारा सारा का है। और सीट लिखनी होल्डर सीट 3 और 3 6 होल्डर सीट
जहाँ पर होल्डर नहीं लगेगा वहाँ होल्डर सीट लगाएंगे डब्बी में। और उसके बाद बचा है हमारा कंसील्ड कितनी लगेंगी, हम कंसील्ड लिख देंगे कितनी लगी है बिल के यहाँ पर देखिए बाहर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे एरिया में कितनी कंसील्ड पड़ी हैं, उसी हिसाब से हम कंसील्ड लिखेंगे। जितनी हमारी कंसील्ड बॉक्स पहले से हमने लेंटर में डाले होंगे उनको काउंट करके हम लिख देंगे हमारी कितनी कंसील्ड है। बस आपको कलर वाइज लिखनी है, अगर कलर वाइज मंगानी है आपको जो भी कलर मंगाना है वो कलर लिख सकते हैं और काउंटिंग करके अपनी कंसील्ड लिख सकते हैं कि हमें इतनी कंसील्ड चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमने कंसील्ड लिख दी है, हमारी पूरी एरिया में 22 कंसील्ड पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम 22 कंसील्ड लिखे दे रहे हैं। जहाँ की हमें 18 कंसील्ड जो वाइट चाहिए तो हम यहाँ पर 18 सफ़ेद लिखे दे रहे हैं। और जो हमें 4 कंसील्ड हैं छज्जे के लिए रंगीन चाहिए तो यहाँ पर हम कलर लिखे दे रहे हैं। अगर आपको कलर चाहिए नीले रंगीन तो नाम भी आप लिख सकते हैं, तो आपको कलर उस हिसाब से मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई भी 4 कलर मिल जाएंगे अलग अलग, तो हम उसको लगा देंगे। यहाँ पर हमने 4 कलर लिख देंगे और हमारी आ जाएगी कलर वाली कंसील्ड, तो उसे आप फिट करेंगे। जब हम इसका वीडियो बनाएंगे पूरी वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा इसी चैनल पर, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको वीडियो मिले हमारा जब हम इसका कनेक्शन करेंगे और इसकी फिटिंग करके दिखाएंगे। अब कंसील्ड लिखने के बाद हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है उसको स्विच को काउंट करने में आती है। उसका आसान तरीका यही है कि जैसे कि 8 वे का स्विच लगाया है, अगर सॉकेट हम उसमें लगा रहे हैं तो 8 में से 2 चले जाएंगे क्योंकि सॉकेट 2 की जगह लेगा, तो हमारी बचेंगे 6 स्विच। और अगर एक इंडिकेटर और लगाते हैं तो 6 में से 1 और चला जाएगा तो बचेंगे 5 स्विच। और एक पंखे के लिए रेगुलेटर और लगाएंगे तो बचेंगे 4 स्विच। और 4 स्विच लिखने के बाद हम इसको जोड़ लेंगे कि हर कमरे में मेरे कितने बोर्ड लगे हैं, और एक बोर्ड में 4 स्विच अगर लग रहे हैं तो उसी हिसाब से आप हर बोर्ड का 4 में गुणा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे कितने स्विच लगने हैं। उसी हिसाब से आप स्विच पे काउंट करके लिख सकते हैं पर्चे में, और उसके बाद जोड़ेंगे कि हमारे कितने स्विच लगने हैं। उसी हिसाब से आप लगाएंगे इसमें स्विच और लिखेंगे पर्चे में कि हमारे इतने स्विच आने हैं, तो उसी हिसाब से आपके स्विच आ जाएंगे। इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं और काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग करने का सबसे आसान तरीका है यही। और यहाँ पर देखिए हमारी जो कंसील्ड पड़ी हुई हैं हर कमरे में जितने भी हमने कंसील्ड डाली हैं उसी हिसाब से हमने, जैसे कि 1 कंसील्ड या 2 कंसील्ड एक स्विच से चलानी है तो हमारा 1 स्विच बचेगा। इस हिसाब से हमने यहाँ पर बोर्ड लगाए हुए हैं 8 वे के, जिससे कि हमारी कम स्विच लगें और काम भी मेरा हो जाए। तो आप भी ऐसे करके लगा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे और जैसे कस्टमर की डिमांड हो वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर पर्चा बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप काउंटिंग करके और घटाते जाएं। सॉकेट जितने सॉकेट लगे उतने बोर्ड में जितने स्विच का बोर्ड हो उतने में सॉकेट माइनस कर दें, आपके स्विच निकल के आ जाएंगे कि हमें कितने स्विच लगाने हैं। और आप उसी हर कमरे के अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि एक कमरे में 4 स्विच लगने हैं, 2 स्विच लिखने हैं, 16 एम्पियर के कितने लगने हैं, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 6 एम्पियर के 30 स्विच लिखे हैं हमने, क्योंकि हमारे 30 ही स्विच लगेंगे। और 8 एम्पियर के हमारे जो 16 एम्पियर के स्विच हैं वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। 16 एम्पियर के स्विच हमने लिखे हैं 8, और 8 ही सॉकेट लिखेंगे, क्योंकि जो हम ये स्विच और सॉकेट 16 एम्पियर के लिख रहे हैं इनसे हमारे बनेंगे जो पावर बोर्ड 3 वे के। 3 वे का मतलब है 2 वे में जो हमारा एक सॉकेट लग जाएगा वो 2 की जगह लेगा, और एक स्विच होगा तो वो 1 की जगह लेगा। तो यहाँ पर पूरे मिलाकर 3 वे बोर्ड बन जाएगा। 3 वे बोर्ड का मतलब ये होता है कि हमारा पावर बोर्ड तैयार हो जाता है 3 वे बोर्ड में। अब यहाँ पर हमने स्विच और सॉकेट पूरे लिख दिए हैं, और यहाँ पर 6 एम्पियर के सॉकेट हमने यहाँ पर 10 लिख दिए हैं, क्योंकि हमारे 5, 6, 7 ऐसे करके 8, 9 बोर्ड हैं, तो हर एक बोर्ड में एक सॉकेट लगना ज़रूरी होता है फ़ोन चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने पूरे 10 सॉकेट लिख दिए हैं। आप भी 1-2 एक्स्ट्रा लिख दें, जिससे कि अगर कोई दिक्कत है, किसी बोर्ड में 2 लगने हैं, जैसे कि हमारा टीवी वाला है उसमें 2 सॉकेट लगेंगे, किसी में 1 सॉकेट लगेगा, ऐसे करके आपके कम ना पड़े, सामान बार बार लाना ना पड़े, इसलिए 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा लिख दें, जिससे कि क्योंकि जो सामान बचता है वो तो वापस हो जाता है, लेकिन अगर बीच में कम पड़ेगा तो उसमें दिक्कत होगी। यहाँ पर हमारे पूरे 6 बोर्ड हैं बड़े बड़े, जिसमें हम इंडिकेटर 6 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर बोर्ड में एक इंडिकेटर लगाएंगे, जिससे हम इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे तो पता चलेगा लाइट कब आई है और कब गई है। क्योंकि हमारी जो लाइट होती है
वो इंडिकेटर को ही जलाती है। जब इन्वर्टर की लाइन आती है तो इंडिकेटर बंद हो जाते हैं, सिर्फ लाइटें कमरे की जगती हैं, वही इन्वर्टर का कनेक्शन होता है। इंडिकेटर इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे हमें पता चले लाइट कब गई है कब आई है। यहाँ पर हम जो वायर लिखने जा रहे हैं वो 2.5 mm का वायर लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा लोड नहीं चलाना है। जो नॉर्मल बोर्ड होता है, फ्रिज, कूलर, पंखा, और एक हम यहाँ पर एसी लगाएंगे तो एसी की एक अलग से लाइन 2.5 mm की डाल देंगे, जिससे कि हमारा लोड अलग हो जाएगा और एसी का लोड अलग हो जाएगा। हम आपको जब वायरिंग करेंगे तब दिखाएंगे। अगर एक एसी है तो आप 2.5 mm से ही कैसे चला सकते हैं, आपको दिखाएंगे इस अगले वीडियो में। अभी हम इसका पर्चा पूरा बना देंगे, 1-2 दिन में इसका सामान आ जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे हमारे पास क्या क्या सामान इसका आया है, और इसका फुल वीडियो आपको मिलेगा कि हमने इसकी कैसी वायरिंग की है। यहाँ पर हमने 1.5 mm का वायर जो पॉइंट के लिए लगाया है, जिससे हमारी कंसील्ड चलेंगी, और यहाँ पर 1 mm का वायर हमने इन्वर्टर के लिए ले लिया है, जिससे कि हमारा इन्वर्टर की लाइन पड़ेगी। और यहाँ पर MCB के बारे में हमने नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फिटिंग कर रहे हैं वो दूसरे मंजिल पे हो रही है, पहले मंजिल पे हमारी फिटिंग हो चुकी है, तो हम लाइट का कनेक्शन पहली वाली मंजिल से ही MCB बॉक्स से ले लेंगे, जिससे हमारी लाइट ऊपर तक आ जाएगी। और यहाँ पर हमने टेप वगैरह जो लिख दिया है, और यहाँ पर हमने काला पेज लिख दिए हैं। हमारा पूरा मटेरियल इतना ही लगता है।